गाइस चंडीगढ़ में खेला गया मैच आरसीबी और पंजाब के बीच में, जिसमें आरसीबी ने पंजाब से अपने पुरानी हार का बहुत शानदार तरीके से बदला लिया। आरसीबी ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया और पहले तो प्रियांश और प्रभसिमरन की तरफ से बहुत बढ़िया बैटिंग देखने के लिए मिल रही थी। दोनों ही बैट्समैन पूरे फॉर्म के साथ बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि आज ये फिर से 200 रन बनाएंगे। दोनों बैट्समैन तीनों बॉलर्स यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड की बहुत अच्छे से ठुकाई कर रहे थे। 10 का रन रेट लेके चल रहे थे और 4 ओवर के अंदर 40 रन दोनों ने मिलकर के बना भी। लेकिन 5वें ओवर के अंदर प्रियांश आर्या कृणाल की बॉल को टाइम नहीं कर पाते हैं और अपना कैच दे बैठते हैं टिम डेविड को। लेकिन गाइज आज जितने भी पंजाब के ओपनर्स आउट हुए हैं, खास करके प्रभसिमरन, प्रियांश और श्रेयस, सब के सब अपनी बेवकूफी से आउट हुए। श्रेयस और प्रभसिमरन रन रेट को तो सही मेंटेन कर रहे थे, 6 ओवर के अंदर 60 रन निकाल भी लेते हैं मिलकर के। लेकिन 7वें ओवर की पहली ही बॉल में प्रभसिमरन का कैच पकड़ा जाता है, वो भी बॉल को टाइम नहीं कर पाते हैं सही से। और फिर 8वें ओवर में श्रेयस का भी विकेट उसी तरीके से जाता है, वो भी सही से बॉल को टाइम नहीं कर पाते हैं। कृणाल पांड्या को अपना कैच दे बैठते हैं और सिर्फ 6 रन के अंदर वो वापस लौट जाते हैं। इसके बाद गेम यहाँ से थोड़ा सा स्लो हो जाता है 9th ओवर में। लेकिन दोस्तों वडेरा और इंग्लिश के बीच में बहुत बड़ी सेकंड रन को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जिस वजह से निहाल वडेरा रन आउट हो जाते हैं। टिम डेविड और कोहली मिल करके उनको रन आउट कर देते हैं और 76 पे 4 विकेट खो देती है पंजाब। इसके बाद इंग्लिश और शशांक के बीच में एक अच्छी 48 रन की पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है। दोनों ही बैट्समैन ठीक खेलते हैं, बहुत ज्यादा हिट्स तो नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जरूर है। लेकिन गाइस 14वें ओवर में सुयश बहुत शानदार बॉलिंग डालते हैं। पहले एक फास्ट लेग ब्रेक से इंग्लिश को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद स्टॉइनिस को बहुत ही शानदार गूगली डाल करके बोल्ड कर देते हैं उसी ओवर में, और पंजाब का स्कोर 114 पे 6 विकेट हो जाता है 14 ओवर के अंदर। लेकिन गाइज यहाँ पे दाद देनी चाहिए हमको भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड की, जिन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है और दोनों बैट्समैन सिर्फ सिंगल्स में ही डील कर पा रहे थे। जैनसन 3 छक्के तो लगाते हैं, लेकिन स्कोर सिर्फ 157 ही बना पाती है पंजाब। और आरसीबी को 158 रन चाहिए थे 20 ओवरों में। और क्रीज पे कोहली और फिल सॉल्ट उतरते हैं और अर्शदीप पहला ओवर डालते हैं। सॉल्ट लेकिन गाइज आज बिल्कुल नहीं चल पाते हैं, वो पुल शॉट मारने की कोशिश करते हैं, टाइमिंग नहीं बैठा पाते, अपर एज लग जाती है और कैच आउट हो जाते हैं और सिर्फ 1 रन बना करके सॉल्ट वापस चले जाते हैं। लेकिन भाई पर्टिकल और कोहली ने तो इस मैच को इसके बाद जिस तरीके का रूप दिया है, उससे लग रहा था कि 157 का टोटल कुछ भी नहीं है इन लोगों के लिए। जहां एक तरफ विराट कोहली अपने टेक्निकली साउंड क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पर्टिकल की तरफ से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच आज देखने के लिए मिली। और ये अप्रोच बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर के 100 से भी ज्यादा की पार्टनरशिप भी बनाई और एक बैट्समैन बहुत ही रिस्पॉन्सिबली खेल रहा था और दूसरा बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच रख करके खेल रहा था, जिसकी वजह से आरसीबी आज का मैच अच्छे विकेटों से भी जीत पाई। पावर प्ले के अंदर 54 रन दोनों ने मिल करके बना लिए थे और सभी बॉलरों की, चाहे पंजाब के फास्ट बॉलर्स रहे हो चाहे स्पिनर्स रहे हो, बार्टलेट, चहल, सब की धुनाई बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पर्टिकल और कोहली ने मिल करके। पर्टिकल वैसे तो कोहली के बाद आए थे और उन्होंने कम बॉलों के अंदर ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। मात्र 30 बॉलों के अंदर पर्टिकल की 50 हो भी गई। 50 बनाने के बाद तो पर्टिकल और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग सही नहीं बैठा पा रहे थे और थोड़ा कहीं ना कहीं दिख रहा था कि उनके शॉट्स लूज हो रहे हैं। इसीलिए 13th ओवर में उनका कैच लॉन्ग ऑन पे पकड़ लिया जाता है और वो बहुत ही शानदार 61 रन बनाते हैं सिर्फ 34 बॉलों में। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने आते हैं रजत पाटीदार और दोनों मिलकर के ऑलमोस्ट 30 रन की पार्टनरशिप भी साथ में करते हैं और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं 67 50 प्लस रन बनाने का। हालांकि आज की जो इनिंग थी विराट कोहली की थोड़ी सी स्लो जरूर थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेक्निकली साउंड इनिंग्स थी। कहीं पे भी उन्होंने कोई रिस्क ऐसा लिया नहीं था, जिसकी वजह से टीम बहुत आराम से जीत भी गई। 16 ओवर के बाद सिर्फ 26 रन ही बनाने के लिए रह जाते हैं जब कोहली और पाटीदार खेल रहे होते हैं। 17वें ओवर की पहली बॉल पे छक्का लगाते हैं चहल की बॉल पे और फिर एक चौका लगाते हैं और उसके बाद स्ट्राइक दे देते हैं पाटीदार को सिंगल लेकर। लेकिन चहल की गुगली को पाटीदार नहीं टाइम कर पाते हैं, वो भी मारने का प्रयास करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं और अब सिर्फ 15 ही रन चाहिए होते हैं जीतने के लिए आरसीबी को। इसके बाद जितेश शर्मा आते हैं गाइस, जो कि आखिरी ओवर में एक छक्का लगा करके मैच को खत्म कर देते हैं और आरसीबी इस मैच को 7 विकेट से जीत जाती है। और सिर्फ यही नहीं, विराट कोहली नाबाद रहते हैं एट 73, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो उन्होंने अभी इतने रिसेंट टाइम में खेली है।